दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज 9 में। आपके साथ मैं हूं मुल्श मलिक। उत्तराखंड के देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर से जुड़े मामलों में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2003 से अभी तक के सभी परिवार रजिस्टरों की राज्य स्तरीय जांच कराई जाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया। सरकार का कहना है कि हाल के वर्षों में परिवार रजिस्टर में नाम जोड़ने के मामलों में असामान्य वृद्धि देखी गई है, जिससे रिकॉर्ड की गई विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों है परिवार रजिस्टर अहम और क्या है इसकी अहमियत। परिवार रजिस्टर पंचायत स्तर पर रखा जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, जिसमें परिवार के सदस्यों के नाम, जन्म, मृत्यु और शादी का विवरण होता है। वहीं स्थायी निवास से जुड़ी जानकारी भी इस रजिस्टर में होती है और साथ ही साथ यह रजिस्टर आगे चलकर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, सरकारी योजनाओं और मतदाता सूची जैसी प्रक्रियाओं का आधार भी बनता है। ऐसे में इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी को सरकार गंभीर प्रशासनिक समस्या मानकर चल रही है। चलिए अब जानते हैं कि सरकार को इस मामले में शक क्यों हुआ। पंचायती राज विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल से 31 दिसंबर की अवधि में परिवार रजिस्टर में नाम जोड़ने के करीब 2,66,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। इनमें से लगभग 2,60,000 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जबकि हजारों आवेदन नियमों के उल्लंघन या अधूरे दस्तावेजों के कारण खारिज कर दिए गए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि कुछ इलाकों में नाम जोड़ने की संख्या स्थानीय जनसंख्या वृद्धि से मेल नहीं खा पा रही है, जिससे फर्जी प्रविष्टियां और नियमों के दुरुपयोग की आशंका पैदा हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसकी जांच कैसे होगी। धामी सरकार ने स्पष्ट किया है कि जांच मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ और अपर जिला अधिकारी यानी एडीएम स्तर पर कराई जाएगी। सभी परिवार रजिस्टरों की प्रतियां जिला अधिकारी डीएम कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएंगी, ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोका जा सके। जरूरत पड़ने पर पुराने रिकॉर्ड का डिजिटल सत्यापन भी किया जा सकता है। अगर किसी का फर्जी नाम पाया जाता है परिवार रजिस्टर में तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। सरकार के अनुसार यदि जांच में यह साबित होता है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज किए गए हैं तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है। फिलहाल परिवार रजिस्टर से जुड़े कई नियम पुराने ढांचे पर आधारित हैं। सरकार अब इन नियमों की समीक्षा कर सख्त नियमावली लाने पर विचार कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके। तो दोस्तों इस खबर का हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस खबर का हम पर सीधे सीधे इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जिस तरह से धामी सरकार डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सख्त रवैया अपना रही है, वहीं पर 2,66,000 प्रविष्टियां दाखिल होना परिवार रजिस्टर में, ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात हो जाती है। और तब जबकि धामी सरकार इस तरह के मामलों को लेकर पहले से ही सख्त है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें यह कहा गया कि सन 2003 से 2025 तक, मतलब अब जो चल रहा है 2003 से अभी तक की जितनी भी परिवार रजिस्टरों में एंट्रीज हुई हैं उन्हें दोबारा से चेक किया जाएगा, और अगर कोई एंट्री फर्जी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही साथ उन अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर परिवार रजिस्टर में फर्जी एंट्री दाखिल की हैं। तो इसके लिए एक नई जांच समिति बनाई जाएगी और इसमें सीधे सीधे सीडीओ का और एडीएम का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो परिवार रजिस्टर को लेके अब जितनी भी एंट्री हुई हैं तो उनकी जांच 2003 से लेके अभी तक की जांच की जाएगी। इसी तरीके की खबरें देखने के लिए हमें फॉलो करें, हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।